स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम जामिया एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हमारा पहला दिन है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, जो एग्जाम में सबसे स्कोरिंग और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कंसेप्ट नहीं बल्कि इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज भी दूंगी, जो आपके मार्क्स को सिक्योर करने में बहुत मदद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस सीरीज़ का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें गिवन है क्वेश्चन में कि द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। इस क्वेश्चन में सर्कल और स्क्वायर की बात कही गई है, जिसमें बोला गया है कि सर्कल जो है, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस और स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इस दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट स्क्वायर साइड इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है इसका साइड को लेट कर लेते हैं कि इसका साइड क्या हो गया, ए हो गया। तो लेट स्क्वायर साइड इज इक्वल टू ए। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर का, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए। मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो साइड की वैल्यू ए है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ए, 4 ए हो जाएगा। अब लेट कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का रेडियस क्या होता है, रेडियस को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो रेडियस आर हो गया। तो इस सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सर्कल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, जिसको हम पेरीमीटर को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है, जो कि सेंटर से यहाँ तक के वैल्यू को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये हो गया 2 पाई आर। तो क्वेश्चन में गिवन है, हमें गिवन है क्या, गिवन है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a। ये कैसे हम लिखें, बिकॉज क्वेश्चन में ही गिवन है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों को हम एक दूसरे के बराबर लिख देते हैं। यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसलिए कि r को हमने लेट किया कि r को जो है, मतलब जिसको रेडियस बोलते हैं, रेडियस को r से डिनोट करेंगे, बट r की एक वैल्यू होनी चाहिए ना। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a अपॉन में 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगी। तो r की वैल्यू क्या हो गई, 4a अपॉन में 2 पाई। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, क्वेश्चन में बोला गया हमें एरिया फाइंड करना, एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ये मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर को आपको अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो आप इस वीडियो में बने रहेंगे, तो आपको मैं बीच में इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको दे दूंगी, जिसे आप नोट कर लेंगे और उसे लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, और साइड हमने क्या लेट किया है, ए, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो एज इट इज़ लिखेंगे, और आर की वैल्यू क्या फाइंड किया, 4a अपॉन में 2 पाई, तो इंटू 4a अपॉन में 2 पाई, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई इंटू में 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, a का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर। तो 4 4 ज़ा 16 यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ भी कट सकता था 2 2 ज़ा 4, बट मैंने यहाँ नहीं कट किया, तो यहाँ ये कट हो जाएगा, ठीक है। 4 4 ज़ा 16, और ये 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर अपॉन में पाई, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि रेशियो फाइंड करना है, किसका, रेशियो फाइंड करना है सर्कल का और स्क्वायर का, सर्कल और स्क्वायर। और आपको ये याद रखना है, जो क्वेश्चन में बोला गया रेशियो फाइंड करने के लिए, और जिस चीज़ का पहले नाम लिया गया, पहले किस चीज़ का नाम लिया गया, पहले नाम लिया गया है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कल बोला गया पहले, तो हम लोग सर्कल का जो एरिया है उसको ऊपर रखेंगे, और स्क्वायर को बाद में बोला गया तो स्क्वायर का नीचे रखेंगे। ये आपको याद रखना है, जब भी रेशियो फाइंड करने बोलते हैं, और जिस चीज़ को पहले बोला गया उसको ऊपर रखते हैं, और जिसे बाद में बोला गया उसे नीचे रखते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे कर देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो रेशियो ऑफ सर्कल स्क्वायर क्या हो जाएगा, किस चीज़ का रेशियो, एरिया का। तो एरिया का, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर का एरिया क्या है, साइड का स्क्वायर।
पूरा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आई है ये 4a स्क्वायर अपन में पाई, ठीक है, और अपन में साइड की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 अपॉन में पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, ये हम ऑप्शन देखेंगे, कहीं पर तो नहीं लिखा हुआ है 4 अपॉन में पाई, नहीं ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, ये जो पाई की जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो 4 अपॉन में पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो 7 यहाँ पे रहेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू में ये डिवाइड का साइन है, जब इसे हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो ये रिवर्स हो जाता है, 22/7 है ना, तो ये 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28/22। अब इसे हम कट कर देंगे, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, मतलब क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 11, ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है, 14:11। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट में ही दिया हुआ है 14:11, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल इफ इट इज़। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन से ट्रायंगल का जो है ना सर्कम सेंटर मतलब पॉइंट जो होता है मिड पॉइंट, वो कहाँ पर लाई करेगा, एक्यूट एंगल मतलब बाहर लाई किस ट्रायंगल के लिए करेगा, एक्यूट के लिए, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो आपको ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि एक्यूट एंगल जो होता है उसके लिए उसका सर्कम सेंटर जो होता है ट्रायंगल का वो इनसाइड, मतलब जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है तो वो अंदर लाई करता है, ठीक है, अंदर ट्रायंगल के अंदर उसका सर्कम सेंटर लाई करता है। और ऑब्ट्यूज एंगल जिसमें एंगल जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है उसके लिए वो जो सर्कम सेंटर होता है वो बाहर लाई करता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। बट हम इसको भी जान लेते हैं कि राइट ट्रायंगल के लिए कहाँ पे लाई करता है, राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है उसका सर्कम सेंटर जो होता है उसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको बस कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, वो है द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज। जो क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था उसी पे ये 3rd क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस जो होते हैं उससे इक्वी डिस्टेंस, हर तीनों जो लाइन जिसे साइड भी बोलते हैं उसे वर्टाइसेस भी बोलते हैं, उस साइड से तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो उस पॉइंट को ही क्या बोलते हैं सर्कम सेंटर बोलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। और सर्कम सेंटर जो होता है उसका क्या मैंने कंसेप्ट बताया कि एक्यूट एंगल में इनसाइड होता है ट्रायंगल के, ऑब्ट्यूज में आउटसाइड द ट्रायंगल होता है, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस मिड पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें पूछा जा रहा है इफ द एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पेरीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है और उस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करने बोला जा रहा है, पेरीमीटर फाइंड करने बोला जा रहा है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, ट्रायंगल के पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइड पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, तो एरिया से हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे, साइड फाइंड कर लेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4a²। ये क्या है, यहाँ पर साइड है, ये क्या है, साइड है। तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4a²। इसकी वैल्यू हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, 16√3, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो a² अपॉन में 4 इज इक्वल टू 16। तो a² इज इक्वल टू 16 इंटू में 4, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा a²। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √64। तो √64 की वैल्यू क्या होती है, 8 होती है। तो साइड क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का साइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 8। अब यहाँ पे साइड ऑफ ट्रायंगल 8 है, इसका मतलब है कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है, तो तीनों साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बिकॉज यहाँ पे बोला गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ट्रायंगल इज इक्वल टू 3a, ठीक है। तो 3a की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू में a की वैल्यू 8, तो 8 3 से क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है।
पेरीमीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 3 है और एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा √3/4a²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है इफ द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो अभी जस्ट हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का √3/4a²। तो इस क्वेश्चन में अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है हमसे, हमें यहाँ पे ए की वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे एरिया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, गिवन है साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4a²। ए यहाँ पे क्या है, साइड है, तो √3/4a² मतलब 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर होता है 144, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 144 हो गया 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 से आप इसको कट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 2 यहाँ जाएगा तो 4 8 ज़ा, यहाँ पर ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो 4 6 ज़ा 24, तो 36 हो जाएगा। तो 36√3 इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर क्यों है, इसलिए कि एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर लेंथ होता है सेंटीमीटर या मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√3 सेंटीमीटर इज। इस क्वेश्चन में हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और इसका साइड जो है, क्या साइड है, 2√3 है, 2√3, और इक्विलेटर है तो मतलब सब साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ये तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ बोला कि साइड 2√3 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड फाइंड करना है। एल्टीट्यूड का मतलब हो गया ये हाइट फाइंड करना है आपको बोला जा रहा है। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हमें एल्टीट्यूड फाइंड करना होगा तो एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड का, ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, √3/2 इंटू साइड। तो यहाँ पे हमें सिंपली बहुत इजी क्वेश्चन है, √3/2 लिखना और साइड की वैल्यू तो हमें गिवन है। ये डॉट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही है। ठीक है, इंटू साइड की वैल्यू है 2√3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √9। ठीक है, और √9 की वैल्यू क्या होती है, √9 के जब हम रूट निकालते हैं बाहर तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये इसका सेंटीमीटर में होगा, बिकॉज यहाँ पे एल्टीट्यूड भी एक तरह का बस लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर लगेगा, तो एल्टीट्यूड की वैल्यू जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया 1:2, ऑप्शन बी दिया हुआ 1:4, ऑप्शन सी में है 2:3 एंड ऑप्शन डी है 3:2। ठीक है, तो सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड जो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ऑल 3 मीडियन। जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका जो मीडियन है 3 मीडियन, एक ये हो गया, एक ये है, ठीक है, और एक ये है। तो ये 3 मीडियन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड जो है इस तीनों मीडियन को डिवाइड जो करता है वो 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1, ये भी 2, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, जो कि यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए में, जिसको हम 1:2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1:2, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें गिवन है वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पेरीमीटर इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में हमें एक डायगोनल गिवन है रोम्बस का और एरिया गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि पेरीमीटर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस
रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, साइड को हम ए लेट कर लेते हैं 4a, ठीक है। ए भी बोल सकते हैं और एस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें डायगोनल दिया हुआ है, एक डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल 1 हम मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस जो होता है, रोम्बस में 2 डायगोनल होता है, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2, ठीक है। तो डायगोनल 2 हमें नहीं पता है, तो डायगोनल 2 हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इस एरिया से फाइंड करेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है d1 इंटू d2 अपॉन में 2, ठीक है। तो d1 इंटू d2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। तो हमें क्वेश्चन में d1 की वैल्यू तो गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू d2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से हम d2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो d2 इज इक्वल टू हो जाएगा 150 इंटू 2 अपॉन में 15, ठीक है। 15 1 ज़ा 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 2 ज़ा 20, तो d2 की वैल्यू क्या हो गई 20। तो यहाँ पे d2 की वैल्यू भी आ गई, और d1 तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो d1 और d2 हमें दोनों पता चल गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर के लिए हमें साइड पता होना चाहिए। तो साइड मतलब एक ही साइड का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का फॉर्मूला होता है d1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है d1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में d2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये साइड का फॉर्मूला होता है रोम्बस के साइड का। आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस भी एक तरह का स्क्वायर ही होता है, इसलिए उसका साइड जो 4 साइड होता है वो बराबर होगा। तो d1 अपॉन में 2, d1 की वैल्यू 15 था, तो 15 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में 20 अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो 15 अपॉन में 2 क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस में 20, तो 10 का स्क्वायर। इसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसे हम 7.5 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 56 अपॉन में 25 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसे हम ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 156.25। अब इसका जब हम रूट निकालेंगे तो इसका रूट हो जाएगा 56.25 का रूट क्या हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया साइड, ये साइड ऑफ रोम्बस है। अब हमें क्या फाइंड करना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, मतलब ए। यहाँ पे हम साइड को मैंने ए माना, तो 4 इंटू ए हो जाएगा। तो 4 इंटू में ए की वैल्यू क्या है 12.5। जब हम 12.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 50, और ये पेरीमीटर एक लेंथ है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। इसी की यूनिट सेंटीमीटर में गिवन था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में गिवन है द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन द स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। और इसमें ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी में 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन सी में गिवन है 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है, जो कि वो जो सर्कल है वो एक स्क्वायर के अंदर है। जैसे कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और स्क्वायर का हमें साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर, और ये सर्कल का जो सब स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है, ठीक है, जितना बड़ा बन सकेगा उतना बड़ा बनाना है, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन गया इसके अंदर। तो यहाँ पे बोला गया इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे पाई की वैल्यू, ऑप्शन देख के आपको ये पता चल रहा है कि पाई की वैल्यू हमें नहीं डालना, पाई एज इट इज़ रहेगा क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, ठीक है। तो पाई हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, जैसे ये पूरा का पूरा जो ये इसका जो लेंथ है एक स्क्वायर का वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ये सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। तो सर्कल का डायमीटर 8 होगा, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस की जगह पे क्या डालेंगे 4 का स्क्वायर, तो रेडियस की जगह पे डालेंगे 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा 16, तो 16 पाई, ये हो जाएगा हमारा
इस एरिया ऑफ सर्कल का आंसर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए कि यहाँ पे यूनिट क्या गिवन था, सेंटीमीटर गिवन था, तो एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें गिवन है अ स्क्वायर शीट ऑफ अ पेपर इज रोल्ड along its length and converted into a cylinder. The ratio of the radius of a cylinder टू द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर शीट है, ये तो हमारा रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर शीट लेते हैं, जैसे कि ये पेपर है। ठीक है, इसको हम बराबर कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए कि ये कौन से शेप में आ गया, ये एक स्क्वायर शेप में आ गया, इसलिए कि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है। तो ये एक स्क्वायर शीट से, इस शीट पेपर से हम इसको रोल करके, इसके लेंथ के लॉन्ग इसे रोल करके क्या बना रहे हैं, कन्वर्ट करें सिलेंडर में। इस तरीके से इसको रोल करेंगे। ठीक है, इस पेपर को रोल करने के बाद ये क्या बन गया, एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, एक सिलेंडर जैसा इसको बना लेंगे, और सिलेंडर बनाने के बाद बोला जा रहा है कि रेशियो फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर टू द साइड ऑफ स्क्वायर विल बी। स्क्वायर के साइड का रेशियो और इस सिलेंडर के रेडियस का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया था, इस पेपर का एग्जांपल लिया था, तो मैंने बोला कि ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या हो गया कि ये जो साइड हो गया, हमें साइड या कुछ तो गिवन नहीं है, तो हम क्या लेट कर लेंगे कि ये साइड जो है इस पेपर का, ये ए साइड का है। ठीक है, ए सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे यूनिट की जरूरत नहीं है, ए लेट कर लेते हैं कि साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर ए हो गया। अब इस लेंथ के लॉन्ग, अब ये ए है तो ये भी ए ही होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है, तो ये भी ए है और ये भी ए है, सब ए ही है। ठीक है, और ये भी। अब इसी के अलॉन्ग इसे सिलेंडर बनाया गया, तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेशियो हमें फाइंड करना है। ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट को समझना है। रेशियो हमें फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर टू द साइड ऑफ स्क्वायर, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर टू द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियस, यहाँ पे हमें साइड ऑफ स्क्वायर तो पता है कि ए, नीचे में क्या लिखना है, ए लिखना है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा ये हमें पता करना है कि रेडियस, तो ये जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हम सिलेंडर बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और रेडियस क्या होगा, रेडियस तो यही होगा ना, ये जो हो गया इसका क्या हो गया, ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे सिलेंडर कैसा होता है ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या था, ये तो एक साइड था, स्क्वायर का साइड था, और स्क्वायर के साइड को ही हमने क्या किया है, यहाँ पर गोल कर दिया है। इसका मतलब है कि ये पूरा जो सरकमफेरेंस बन रहा है, ये सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या है, ए है। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू ए हो जाएगा, और सरकमफेरेंस होता है किसके बराबर है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। ये पूरा जो लेंथ है, आपको समझना क्या है, ये पूरा लेंथ जो होता है, जिसको पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं, वो 2 पाई आर के बराबर होता है, 2 पाई आर। बट उसको मैंने किसके बराबर लिखा, ए के बराबर लिखा। क्यों, क्योंकि मैंने लेट किया कि जो स्क्वायर था, स्क्वायर का साइड क्या था, ए था, और ए ही को मैंने रोल करके बनाया है एक सरकमफेरेंस इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2 पाई आर। क्यों लिखा है कि बिकॉज ये जो स्क्वायर का लेंथ था, स्क्वायर के लेंथ के लॉन्ग ही मैंने इस सिलेंडर को रोल किया है और सिलेंडर बनाया है, तो सिलेंडर एक सर्कल लग रहा है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर जो बन रहा है वो किसके लॉन्ग बन रहा है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर के, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या है, ए। इसका मतलब है कि 2 पाई आर जो है किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ से हमें बोला गया था रेशियो फाइंड करना रेडियस ऑफ सिलेंडर अपॉन में साइड ऑफ द स्क्वायर, तो साइड तो मैंने ए लिख दिया, और रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो रेडियस, ये आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन में 2 पाई, यही हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 पाई आर इज इक्वल टू ए था, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर की वैल्यू डाल देंगे ए अपॉन में 2 पाई। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखते तो ये हो जाएगा ए अपॉन में 2 पाई इंटू में ए से एक कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई।
तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गया 1:2 पाई। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1:2 पाई, सेकेंड ऑप्शन है 2:2 पाई, थर्ड ऑप्शन है √2:2 पाई एंड ऑप्शन डी है 1:2 पाई। हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1:2 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 11 जिसमें गिवन है एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है जिसे बनाया गया है मतलब कि यहाँ पे बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया था, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाया गया और यहाँ पर एक स्क्वायर को बनाया गया सर्कल के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो एज इट इज़ 9 के जैसा है। इसमें बस बोला गया था कि एक स्क्वायर के अंदर जो है सर्कल है और इसमें बोला जा रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें गिवन है आर। इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, और इसके अंदर एक क्या बनाया जा रहा है, इसका मतलब स्क्वायर बनाया जा रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, तो इसके अंदर स्क्वायर बना है तो इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया हमसे फाइंड करने बोला गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें ये जो सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल को हम पहले अलग से बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल है, तो सर्कल का रेडियस हमें क्या गिवन है, आर गिवन है। तो हमें यहाँ पे साइड क्या होगा, साइड तो आप देखिए, अगर हम बोलते हैं कि यहाँ इसका रेडियस आर है तो यहाँ पे इसका साइड क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, डायमीटर के बराबर, इसलिए कि इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इसका हो जाएगा 2r। तो इसका साइड 2r होगा, नहीं हो सकता। क्यों, आप खुद ही देख रहे हैं, आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा कि इसका जो साइड है स्क्वायर का वो इस सर्कल से छोटा है, बराबर नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम सर्कल के अंदर, एक स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाते हैं तो स्क्वायर के साइड के बराबर सर्कल का रेडियस होता है, बट अगर हम सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाते हैं तो उस जो सर्कल का जो डायमीटर होता है वो स्क्वायर के साइड के बराबर नहीं होगा। वो किसके बराबर होगा, लॉन्गेस्ट साइड जो होता है स्क्वायर का वो क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये जो सर्कल का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2r। तो ये 2r जो होगा किसके बराबर होगा, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये इसका स्क्वायर का साइड छोटा हो जाएगा सर्कल के अंदर आने से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स गिवन है, डायगोनल्स से अगर हम साइड फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल्स अपॉन में √2। ठीक है, तो डायगोनल्स हो गया √2r अपॉन में √2। तो √2 से 2 कितने टाइम में कटेगा, √2 टाइम में कटेगा। ठीक है, तो साइड क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू √2r हो जाएगा। कैसे, √2 × √2 क्या होता है, 2 होता है, इसलिए √2 टाइम में कटेगा। जब यहाँ पे साइड आ गया √2r तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है, √2r, ये साइड है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और r का स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2r स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर गिवन है ए में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है 2r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें गिवन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 3:2 इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 3456 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेसिंग द फील्ड एट ₹2.5 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन है। ठीक है, जिसका रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायमेंशन हमें गिवन है, लंबाई चौड़ाई 2 और 3 और 2 दिया हुआ है और इसका एरिया भी हमें गिवन है। अब बोला जा रहा है कि वहाँ पे क्या करना है कि बाउंड्री बनाना है, फेंसिंग मतलब यहाँ पे क्या करना है, बाउंड्री बनाना है, घेरना है चारों तरफ से। और वो कितने रुपीज़ में वो काम हो रहा है, 2.5 मतलब 2.5 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से काम हो रहा है। तो जो टोटल एरिया को कवर करने में कितना पैसा लगेगा ये हमें फाइंड करने बोला जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि पर मीटर का कॉस्ट क्या है। ठीक है, तो हमें पूरे का निकालना है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, फेंसिंग जो बाउंड्री डालते हैं वो क्या, जो आउटर एरिया होता है, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर, ये क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है,
तो इसमें चारों तरफ फेंसिंग मतलब यहाँ पर घेर रहे हैं, तो चारों तरफ फेंसिंग करने का मतलब है कि हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया तो फाइंड करना पड़ेगा नहीं, इसलिए कि फेंसिंग हम लोग एरिया के अंदर नहीं कर रहे, बाउंड्री पे कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें फाइंड करना होगा इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फार्मूला होता है। और हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेते हैं कि लेट लेंथ ऑफ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज लेट लेंथ एंड ब्रेथ of rectangular field is 3x and 2x। ठीक है, ये हो गया 3:2 में दिया होता, 3x और 2x हो गया। तो लेंथ और ब्रेथ ये हमें हो गया। तो हम एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुने मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 3x इंटू 2x ये एरिया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया एग्जैक्ट एरिया गिवन है 3456, तो हो जाएगा 3456। और यूनिट क्या है, यूनिट गिवन है हमें मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर 3456 मीटर स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3456 मीटर स्क्वायर अपॉन में 6। अब जब इसे हम इस 6 से डिवाइड कर देंगे, जब इसको इससे कट करेंगे तो ये जाएगा 576 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया इसको डिवाइड करने पे, बट x की वैल्यू हमें फाइंड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 576, इसका जब रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 मीटर, x की वैल्यू हो जाएगी 24 मीटर। अब हम इस x से हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमने जो लेट किया था कि 3x और 2x क्या है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ है, तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेंगे लेंथ का। लेंथ इज इक्वल टू 3x, तो मतलब हो गया 3 इंटू में 24, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 24 तो हो जाएगा 72 मीटर, और ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा, ब्रेथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 24, तो ये क्या हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड हो गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो वहाँ से हमें क्या फाइंड हो जाएगा, कॉस्ट फाइंड हो जाएगा। अब लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ की वैल्यू क्या है 72 प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 48 है, तो 2 इंटू इसको इससे ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब टोटल 120। ठीक है, 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मीटर, ये हमारा क्या आ गया, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया। यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर गिवन आ गया है, वो है 240 मीटर, और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2.5 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट है। ठीक है, तो इतने मीटर का क्या हो जाएगा, तो जब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 1 मीटर का कॉस्ट है 2.5 रुपीज़। ठीक है, ये कॉस्ट है 1 मीटर का, तो 240 मीटर का कॉस्ट क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 240, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन में जब हम 2.5 को 240 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चेक करने पे जब आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपीज़। 1 मीटर का 2.5 रुपीज़ लगता है, तो 240 मीटर का क्या हो जाएगा 600 रुपीज़ हो जाएगा। यहाँ पर 1 मीटर का गिवन था हमको 2.5 रुपीज़ लग रहा है, तो 240 मीटर का हो जाएगा 600 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हमारा लास्ट 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज हाफ एज वाइड as its long and is completely enclosed by x meter of fencing. The area in term of x is। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका जो वाइड है मतलब चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का आधा है। ठीक है, और वो जो रेक्टेंगुलर फील्ड है वो टोटल उसका जो पेरीमीटर है वो इनक्लोज हुआ हुआ एक्स मीटर से, मतलब कि पेरीमीटर गिवन है एक्स,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, जो जो गिवन है वो मैं सबसे पहले आपको लिख देती हूँ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू एक्स है, बोला गया एक्स से पूरा इंक्लोज है, एक्स मीटर है, ठीक है, एक्स मीटर है। और यहाँ पे बोला गया कि इसका जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पर इसका लेंथ हो गया, लेंथ को हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ इज इक्वल टू एल है, तो इसका विड्थ क्या हो गया, विड्थ इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एल, ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा था। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। और पेरीमीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में कि x है, तो x के बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ की वैल्यू l हो गई और ब्रेथ की वैल्यू हो गई हाफ l, ठीक है, ये x के बराबर है। तो यहाँ से हम जब हाफ l को और l को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3l/2 इज इक्वल टू x, तो 3l इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा l इज इक्वल टू हो जाएगा x/3, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा x/3। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है x के टर्म में, और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि हमें एरिया फाइंड करना है इन टर्म ऑफ x, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ की वैल्यू क्या हो गई, लेंथ इज इक्वल टू होता है l और ब्रेथ इज इक्वल टू क्या है, हाफ l है, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या आई है, l की वैल्यू आई है यहाँ पर x/3, तो हाफ और इंटू में l की वैल्यू यहाँ पे भी डाल देंगे x/3। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, x/3 इंटू x/6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² और 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा एरिया, मीटर में था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x²/18, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया, इसमें दिया हुआ है कि एरिया ऑफ कार्डबोर्ड नीडेड टू मेक अ बॉक्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर विल बी। यहाँ पे हमें एक कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाना है एक बॉक्स, ठीक है, और उसका यहाँ पे डायमेंशन गिवन है। अब बॉक्स बनाना है, इसका मतलब ये एक 3D फिगर है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 अलग अलग डायमेंशन गिवन है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्यूबॉइड के फार्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें 3 अलग अलग डायमेंशन गिवन है, तो यहाँ पे एरिया फाइंड करने के लिए हम फार्मूला का यूज़ करेंगे, वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया की जगह पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 14, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू एल इंटू, यहाँ पे डायमेंशन एक को हम मान लेंगे एल, एक को मान लेंगे एच और एक को मान लेंगे हम बी मान लो या विड्थ मान लो। यहाँ पे मैंने बी लिखा है बेस, तो बी मान लेंगे, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, तो 8 प्लस 8 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 25, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सबको जितना भी यहाँ पे गिवन है सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके जब ब्रैकेट के अंदर पूरा मल्टीप्लाई और ऐड हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अंदर का ऐड करने पर हो जाएगा 530, और इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1060, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1060 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो AMU में 2015 एंड 16 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी। यहाँ पर क्वेश्चन में एक सिलेंडर की बात कही गई है, और इस सिलेंडर का हमें रेडियस भी गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने बोला गया। इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r इंटू
H प्लस आर, ठीक है। ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। और 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। और आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिखेंगे। और यहाँ पे हाइट की वैल्यू क्या गिवन थी, हाइट इज इक्वल टू गिवन है, तो हाइट की वैल्यू है यहाँ पर गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 लिखेंगे प्लस आर की जगह पे 7 सेंटीमीटर। अब ये जो फार्मूला की जगह पे मैंने हर वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो 7 से 7 कट जाएगा और 22 इंटू में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू में 10 + 7 17 होता है। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एरिया फाइंड किया है और यहाँ पे जो डायमेंशन गिवन था वो सेंटीमीटर में था। तो इस क्वेश्चन का क्या यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है, जिसमें मैंने टोटल 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और जो मैंने इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया है वो भी आप नोट कर लेंगे। और ये हमारा मैथ का पहला वीडियो था JMI प्रिपरेशन का। और इससे पहले साइंस का एक वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।